आपको पहले थोड़ा सा इतिहास बता दूं नेपाल का। बहुत ही कम लोग जानते हैं नेपाल कभी भी कानूनी रूप से भारत का हिस्सा नहीं था। मगर हम नेपाल की जन्म को देखें तो इसकी जन्म लगभग 800 ईसा पूर्व नवपाषाण युग में हुई थी। काठमांडू घाटी उस समय के दौरान प्राचीन बस्तियों और शहरी नियोजन के सक्षम के साथ संभाव्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेपाल ने खुद को अंग्रेजों के लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को आज़ाद बनाए रखा। नेपाल और भारत का एक समान इतिहास है जो कि प्राचीन काल से है और आगे भी रहेगा। नेपाल और भारत दोनों देश एक समान संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को साझा करते हैं। नेपाल मुगल साम्राज्य से भी सदियों पहले अपनी आज़ादी को बनाए रखा है। दरअसल नेपाल का नाम पहले गोखरा साम्राज्य हुआ करता था, जो कि सन 1764 में बदलकर नेपाल घोषित कर दिया गया। आपको मैं बता दूं भारत से नेपाल कैसे अलग हुआ, कब अलग हुआ है। नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहा है। एक समय पर भारत और नेपाल एक ही थे, लेकिन एक समय पर ये दोनों ही देश अलग हो गए। इन दोनों देशों के बीच अलग होने के कई कारण हैं, जिसमें भू राजनीतिक और परिवर्तन और राजनीतिक स्थिति शामिल है। लेकिन आज भी कई लोग ये नहीं जानते हैं कि नेपाल भारत से कब अलग हुआ। इसलिए आज मैं इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का ये वीडियो भारत से नेपाल के अलग होने का घटनाओं से संबंधित है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आपको मैं बताऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल ने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध को एग्रो नेपाली युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध हिमालय क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए हुआ था और यह युद्ध पूरे 2 साल तक चला था। यह युद्ध पुलिस टॉप जनरल बख्ती थापा के समय में हुआ था। नेपाली सेना ने ब्रिटिश सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था, लेकिन अंत में नेपाली सेना को हार का सामना करना पड़ा और उस युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने सुंगोली की संधि की थी, जो कि 1816 में हुई थी। संधि में नेपाली युद्ध के अंत को चिन्हित किया और नेपाल और भारत के बीच की सीमा को परिभाषित किया। इस संधि के तहत नेपाल को एक काफी बड़ा हिस्सा भारत को देना पड़ा था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड शामिल है। उस युद्ध में नेपाल को काफी बड़ा नुकसान हुआ था, जो कि आपको मैंने बताया है। लेकिन इस संधि के बाद भी नेपाल आजाद राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ और नेपाल ने खुद को आजाद बनाए रखा। भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो नेपाल और भारत की सीमा को एक नदी से विभाजित किया गया था, जिसे नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। ये सीमा बंटने के बाद नदी के पूर्वी छोर का इलाका एक देश का होगा और पश्चिमी ओर का इलाका दूसरे देश का होगा। तो कुछ इस प्रकार से नेपाल भारत से अलग हुआ था। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीपों के ब्रिटिश उपनिवेशिक कारण रहा है। इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए और क्षेत्र के बाद उपनिवेशिक कारण के एक अलग नेपाल राज्य का उदय हुआ। नेपाल अलग होने के बाद भी नेपाल और भारत के अच्छे संबंध बनाए रखे। इस संधि से दोनों देशों के बीच एक अनूठा संबंध स्थापित किया गया। नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकता के समान अधिकार और विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। नेपाल का आजाद होने का एक रणनीतिक निर्णय था। इसमें राज्य त्रिभुवन भी शामिल थे, जो नेपाल के आजादी के दौरान सम्राट थे। नेपाल के नेताओं का मानना था कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए देश की आजादी आवश्यक है। 1951 की क्रांति नेपाल के आजादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। क्रांति ने राणा शासन के अंत और नेपाल के लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत को चिन्हित किया था। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नेपाल और भारत कब अलग हुए। उम्मीद है
है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नेपाल और भारत के विभाजन के बारे में जानकारी मिल पाई होगी। यदि आप इस विषय में संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।